आज जैसे कि आज एक मीटिंग हमारे महाराज के कार्यालय में थी। किस पर्पज से आपने मीटिंग बुलाई? वर्षों से झंझट होते आए हैं, गरीबी छाते आए हैं और आपके लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। उन लोगों को आप तरजीह दीजिए। अगर यदि पासवानदा समाज को अगर आपने किसी पार्टी का मैं नाम लेकर नहीं बोल रहा हूँ, तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने उनको नुमाइंदगी नहीं दी और उन पार्टियों के खिलाफ काम करेगी, उनके विरोध में काम करेगी जिन्होंने पासवानदा समाज को तरजीह देने का काम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से राष्ट्रीय महासचिव हूँ और आज पटना में हूँ। इत्तेफाक से महाज के ऑफिस में ही मौजूद हूँ और आज मेरे साथ हैं हमारे बिहार प्रदेश के नए अध्यक्ष, हमारे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के बिहार प्रदेश के नए अध्यक्ष जनाब तरगीब अंसारी साहब। उनसे बात करूंगा। मैं रूबरू है, आज पहली बार मुलाकात हुई है उनसे, तो कुछ चंद बातें होगी उनसे अपने महाज के सिलसिले में, किस तरह महाज के काम को देखते हैं बिहार में। हम लोग इतने दिन से देख रहे हैं कि बिहार में महाज प्रोग्रेस नहीं कर रहा। अब हमको ये देखना है कि हमारे नए अध्यक्ष महोदय हैं, ये किस तरह से देखते हैं हमारे बिहार प्रदेश के कामकाज को। तो रूबरू हो रहा, मैं परिचय करवाने की जरूरत नहीं है, मोहताज नहीं है, वो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं उनसे, पहले से भी हमारे तंजीम से जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि मैं नहीं जानता था। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व ये अपने विषय में बताएं कुछ। जी मेरा नाम मोहम्मद तरगीब आलम अंसारी है और अभी मैं नवनियुक्त जो है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का प्रदेश अध्यक्ष मैं अभी यहाँ पे मैंने चार्ज लिया 17 तारीख को। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सोच कर ही चार्ज लिया कि महाज को बिहार में जो है गांव गांव कस्बा कस्बा जो है घर घर तक जो है पासमानदा समाज की आवाज़ जो है पासमानदा समाज के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए कार्य करने का मैंने अहद लिया है। और इसी सोच के तहत मैं पासमानदा महाज का मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मैंने कबूल की है। आज जैसे कि आज एक मीटिंग हमारे महाज के कार्यालय में थी। किस पर्पज से आपने मीटिंग बुलाया था? इसमें दो इशू थे, हमारे दो एजेंडे थे। जिसके सबसे पहली चीज़ है कि कमेटी को पासमानदा महाज की पूर्व की कमेटी को तहलील करते हुए नई कमेटी की तश्कील करना। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम नए साथियों को जोड़ रहे हैं और पुराने जो साथी जो है जो निष्क्रिय हैं, जो महाज में हैं, जगह को तो लिए हुए हैं लेकिन वो महाज का काम नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने ऑफिस में जो है यहाँ पे रह करके 17 तारीख से लेकर के अब तक की जो है जानकारी मैंने ली। मैं तो रहता नहीं हूँ यहाँ पे, मैं गया से बिलोंग करता हूँ और मैं वहाँ से टेलीफोनिक जो है लोगों से जानकारी ली। और निष्क्रिय लोगों को मैंने कहा कि ठीक है वो अपनी जगह पर रहें, उससे कोई बहस नहीं है। और नई कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तश्कील मैंने देना शुरू कर दिया है। कुछ उसमें नए चेहरे आए हैं, मजबूत साथी आए हैं, मजबूत चेहरे आए हैं और इंशाअल्लाह रहमान जो है महाज को जो है मजबूती की तरफ ले जाने के लिए आज पहला कदम हम लोगों का है। नए साथियों को मैंने जोड़ा है और पुराने साथियों को का मेरा आह्वान है, इस जो है सोशल मीडिया जो है यूट्यूब चैनल के जरिए ये वो पुराने साथी अगर महाज में फिर से जो अपने आप को सक्रिय करना चाह रहे हैं, एक्टिव होना चाहते हैं, वो हमसे रुजू करें। इंशाअल्लाह रहमान उनको हम मौका देंगे काम करने का, लेकिन जगह भरने के लिए मैं नहीं काम करूंगा। ये लोग जो आ जाते हैं, ये मुझे पद दीजिए, वो मुझे पद दीजिए, ये जिम्मेदारी निभा नहीं पाते हैं। 17 तारीख को मैंने पदभार यहाँ पे संभाला है। 17 के बाद जो है आज 24 है, एक हफ्ते के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरी मीटिंग की है। और इंशाअल्लाह रहमान मैं महाज को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुझे आज़ादी से काम करने दिया जाए, मेरे अच्छे कामों की सराहना होनी चाहिए। और आज के एजेंडे में एक बात और ये आई है कि तकरीबन इंशाअल्लाह रहमान मैंने अपने पुराने साथियों को, जो चंद साथी जो पुराने हमारे आए थे महाज के, जो शुरू से आए 17 को भी वो लोग रहे और आज भी रहे, मैंने उन लोगों से वादा किया कि मेरा लक्ष्य 1 लाख कम से कम पासमानदा जो है सदस्यता देने का काम है। 1 लाख लोगों को मैं जो है टीम बनाऊंगा इंशाअल्लाह रहमान और सदस्यता ग्रहण कराऊंगा। देखिए, जहाँ तक पुराने लोगों का सवाल है, पुराने लोगों से शिकायत हमारी भी है बहुत पहले से कि पोस्ट तो ले लेते हैं, बड़े बड़े पद लेते हैं पर काम नहीं करते हैं। तो आपकी शिकायत जायज है, हमें जरूरी है कि उनको फिर लाइन पे लाना
उनको वेलकम करना, अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो उनको जाने दीजिए, ठीक है, नए साथी जुड़ेंगे। लेकिन अभी सवाल ये है कि आगे आगे का क्या योजना है आपकी, ये महाज को किस तरह से जन जन तक पहुंचाएं? देखिए, अभी हम लोग ने आज ही जो है 1 हफ्ते के अंदर ये निर्णय लिया है कि हम लोग गांव की ओर चलेंगे। महाज चला गांव की ओर, और उसकी पहली कड़ी में 7 तारीख को हम लोग इंशाल्लाह रहमान अरवल में एक बड़ी सभा करने का एक प्रोग्राम हम लोगों ने तय किया है, और इंशाल्लाह ताला वो कार्य करेंगे। और उसी बीच में कोई और साथी अगर जिम्मेदारी ले लेते हैं और कोई और जगहों पे वो मीटिंग कराना चाहते हैं तो मीटिंग हम लोग करेंगे वहां पे। और हम लोगों की एक महाज की एक टीम बनी है 5 सदस्यीय, जो इंशाल्लाह रहमान पूरे बिहार का दौरा करेगी, और बहुत जल्द करेगी इंशाल्लाह। और जिसका हम लोगों ने शुभारंभ 7 सितंबर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक बात आपने कहा कि हमें फ्री होकर के काम करने दिया जाए, सेंट्रल कमेटी से किस तरह का दरखास्त करना चाहेंगे कुछ? नहीं, मेरी दरखास्त सेंट्रल कमेटी से पहले भी रही। हमारे जो है CEO जो रहे यूनुस अंसारी साहब, मैंने उनसे पहली फुर्सत में मैंने कहा कि अगर मुझे आप जिम्मेदारी दे रहे हैं, अब ये मुझे पता नहीं कि किन साथियों ने जो है हमारी वकालत की है कि तरगीब साहब को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, जबकि मैं पहले ही से ऑल इंडिया तो तय्यब अंसारी विचार मंच में चला रहा था। और 2019 से लेकर के 25 तक मैं हमारी पार्टी अपनी खुद जो है इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड पार्टी बहुजन लोक दल रही, और 11 विधानसभा मैंने लड़वाया भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तो पता नहीं है कि किन साथियों ने मेरे कार्यों की सराहना करते हुए और सेंट्रल कमेटी के ऊपर ये इस बात की दबाव डाला। मैं कहना चाहता हूं कि भाई तरगीब साहब, कई और लोग भी थे, जैसे कि आज मालूम हुआ हमें कि कई और लोग दावेदार थे प्रदेश अध्यक्ष के, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आज मुझे जानकारी मिली। तो मैंने कहा भाई कि मैंने तो किसी से रिकमेंड करवा नहीं है, किन साथियों ने रिकमेंड किया मुझे पता नहीं है। और क्या मुझ में देखा उन्होंने, सेंट्रल कमान को उन्होंने कहा कि भाई आप जो है तरगीब साहब को जिम्मेदारी दें। जिन साथियों ने अगर ऐसा कहा तो मैं उनका शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथी जो मेरे जानने वालों में से भी नहीं है, और मेरी अगर उन्होंने वकालत की तो मैं उनका इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अच्छा, अभी बिहार में इलेक्शन है, और इस इलेक्शन को किस नजरिए से देखते हैं? अभी नए नए आपको पद मिला है, महाज में नए नए अध्यक्ष बनाया गया है, अब इस इलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं? एकदम सर पे है, सामने है। देखिए, मुझे मौका तो नहीं मिला है प्रदेश में काम करने का। 17 तारीख को मैंने चार्ज लिया है, मैं बता चुका हूं मीडिया के माध्यम से, और आज दूसरी मीटिंग हुई है। और हमारी कोशिश है, हम अपने पुराने साथियों से फिर से एक बार रुजू करेंगे, बिल्कुल करेंगे, टेलीफोनिक वार्ता करेंगे, उनसे राय मशवरा करेंगे, और उन लोगों से राय करके एक निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है इस मौजूदा सामने 2025 के इलेक्शन में। चूंकि ये चुनावी साल है, वक्त भी बहुत कम है, और जिम्मेदारी बड़ी मुझे मिली है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह रहमान जो साथी हमारे जिस पार्टी में भी हैं, हम उनकी वकालत करेंगे, महाज उनकी वकालत करेगा। मैं किसी एक पार्टी की वकालत नहीं करूंगा। महाज के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष की बुनियाद पे जो साथी हमारे जिस पार्टी में है, क्योंकि ये संगठन स्वतंत्र है, पहली बात मैं बता देना चाह रहा हूं। कुछ लोग जो गलतफहमी पैदा करते हैं और ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं कि वो चाटुकारिता करते हैं और महाज को बदनाम करना चाहते हैं, को किसी पार्टी से टैग है। हमारी पार्टी के सेंट्रल कमान का क्लियर कंसेप्ट है कि हमारी पार्टी बिल्कुल स्वतंत्र है, हमारा संगठन स्वतंत्र है, और वो किसी पार्टी से टैग नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है। ये बिल्कुल क्लियर सा कंसेप्ट है ये, बिल्कुल। और हमारे पास बाय रिटर्न है, हमारे सुप्रीमो का, हमारे सीनियर का, सेंट्रल कमान के सीनियर का, यूनुस साहब का ये क्लियर कंसेप्ट हमारे पास बाय रिटर्न है। उन्होंने साफ लफ्जों में लिखित में ये दिया कि हमारा संगठन किसी पार्टी से, कोई कहीं से कोई कंसेप्ट नहीं है, हमारा स्वतंत्र हमारा संगठन है और रहेगा। अब रही बात के संगठन के अंदर, तो संगठन के अंदर इस बात की आजादी रखी गई है कि आप किसी पार्टी से भी बिलोंग कर सकते हैं, जी बिल्कुल, आप किसी पार्टी में भी रह सकते हैं। अब महाज का एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते बिहार के अंदर मेरा जो रवैया मैंने अपना जो अपनाया है, हम उन तमाम साथियों के लिए कार्य करेंगे जो जिन पार्टियों में जहां पर है, और वो अगर यदि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो महाज उनकी मदद करेगा वहां पर, और इसकी वकालत करेगा उन पार्टियों को कि भाई जो पासमानदा समाज के जो लोग हैं आपकी पार्टी में, जो बरसों से झंडा ढोते आए हैं, दरी बिछाते आए हैं, और आपके लिए तन मन धन से लगे हुए हैं, उन लोगों को आप तरजीह दीजिए। अगर यदि पासमानदा समाज को, अगर आपने किसी पार्टी का मैं नाम लेकर नहीं बोल रहा हूं, तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूं कि अगर आपने उनको नुमाइंदगी नहीं दी तो महाज आखिरी फैसला जो लेगा वो बड़े पैमाने पे पूरे बिहार में एक टीम बना के घुमाएगी
और उन पार्टियों के खिलाफ काम करेगी, उनके विरोध में काम करेगी जिन्होंने पासमानदा समाज को तरजीह देने का काम नहीं किया। यही मेरा अपना जो है विचार है और हमारे संगठन का विचार है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।